आज धुंधकारी के मुंह में जलता हुआ अंगारा डाल दिया, धुंधकारी प्रेत बन गया और इसके प्रेतत्व से छुटकारा दिलाने के लिए इनके भैया गोकर्ण जी ने भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। धुंधकारी काले रंग के 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गया और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, महाराज प्रथमे हिन कथा सायं प्रथम ग्रंथि विभेदनम, द्वितीय हिन कथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम। पहले दिन की कथा जैसे ही हुई तो पहली गांठ फट गई और दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा में एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गईं। धुंधकारी तुलसी की माला डाल करके प्रकट हो गया। धुंधकारी कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा, प्रेत की पीड़ा को विनाशित कर दिया। धन्य है, धन्य है। अब तो सब कहने लगे हम भी भागवत कराएंगे, हम भी भागवत कराएंगे, हम भी भागवत कराएंगे। तो अब ये कहा गया कि हम भी कराएंगे, तो बोले कैसे करानी चाहिए भागवत की कथा? आप भी सुन लीजिए कैसे करानी चाहिए भागवत जी की कथा। किसी के मन में अगर ये हो कि हम भी भागवत कराएंगे तो कैसे करानी चाहिए, सुन लो महाराज। भागवत जी के महात्म का 6वां अध्याय। दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षति यतनता, विवाहे आदर्शम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। सबसे पहले किसी सुयोग्य आचार्य के द्वारा मुहूर्त का शोधन कराना चाहिए। फिर कहां पर कराएं? बोले जितना बेटी के विवाह के लिए जितना धन संकल्पित करें उतना भागवत में खर्च करना चाहिए। भागवत और बेटी का विवाह बराबर, बिल्कुल सब कुछ उसी जगह होना चाहिए। फिर कहाँ करानी चाहिए भागवत जी की कथा? बोले तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वापी शरणम मतम। तीर्थ में कराए 1000 गुना फल देगी, वन में कराए नहीं तो घर में करानी चाहिए। फिर महाराज और क्या करना है? तो बोले महाराज इसमें एक नियम दे दिया गया कि यजमान के लिए चाहिए, यजमान को और जो भी लोग कथा को सुनने आ रहे हैं अगर ये चाहते हैं कि उन्हें पूरा फल मिले तो उनको ये चाहिए कि जब तक कथा की आरती ना हो जाए तब तक नमक और अन्न नहीं लेना चाहिए। फल खा लो, दूध ले लो, फलाहार कर लो, लेकिन महाराज नमक और अन्न कथा की आरती के बाद ही लेना चाहिए। ये इसमें नियम दे दिया गया। और महाराज क्या बताया गया? तो बोले कथा विघ्न विनाशाय गणनाथम प्रपूजयेत। कथा में कोई विघ्न ना पड़े इसके लिए प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और भी कोई विघ्न पड़ जाए तो बोले 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो। वर्णादयी 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और उनको कम से कम 21-21 माला प्रति व्यक्ति करना चाहिए ताकि कथा में कोई विघ्न ना पड़े। ये वर्णित ब्राह्मण उसके जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद में महाराज पूछा गया कि कोई भी कथा सुनाए तो सुन लेना चाहिए। बोले ना 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 ना, कोई भी सुनाए तो नहीं है, पढ़ कोई भी सकता है। ये माफी पूर्वक कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं। पढ़ कोई भी सकता है, सुन कोई भी सकता है, सुना कोई भी सकता है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का उपदेश करने का अधिकार इसमें बड़ी आचार संहिता लगा दी गई। अब आपको लग रहा होगा कि कोई साधारण सी चौकी रखी है और पंडित जी बैठे कथा सुना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भारतवर्ष की सर्वोच्च पीठ है। भारत राष्ट्र में राष्ट्रपति भी अगर आ जाएगा तो उसका आसन भी इससे ऊपर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये व्यासपीठ है। व्यास आसन आसीनम तरुणम मन्यते जगत। व्यास आसन पर जो बैठेगा वो उतनी देर के लिए तीनों लोकों में वंदनीय होगा। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय। हमारे यहाँ 2 लोगों को विष्णु की संज्ञा दी जाती है, एक व्यासाय विष्णु रूपाय, दूसरा वराय विष्णु रूपाय। जितनी देर के लिए लड़का मोर रख के सहरा सर पे रखे होता है ना, मोर रखे हुआ जो जितनी देर दूल्हा होगा उतनी देर उसे भगवान विष्णु की संज्ञा दी जाती है। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय और वराय विष्णु रूपाय। इसलिए व्यास आसन पर जो बैठा है वो तीनों लोकों में वंदनीय है। इसलिए आचार संहिता लगा दी। कौन कौन कर सकता है व्यासपीठ पर बैठकर उपदेश? बोले वैष्णव विप्रा विरक्ताश्च वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कारोति निस्पृहा। सबसे पहली बात तो वैष्णव होना चाहिए, रामकृष्ण को मानने वाला हो, ब्राह्मण शरीर होना चाहिए और
वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र का विशुद्ध अनुभव होना चाहिए। ये कोई या तो सन्यासी हो या फिर वैष्णव हो, ब्राह्मण शरीर हो, और महाराज वेद और शास्त्र का विशुद्ध अनुभव होना चाहिए। उसे ये पता हो कि वेद की अनुमति क्या है, शास्त्र की परिणति क्या है, पुराण की महाराज सम्मति क्या है, तब कथा में खट तात्पर्य निर्णय के अनुसार कथा सुनानी चाहिए। ये मतलब नहीं होता कि आजकल जो कथाओं में नियम बना लिया, ये महाराज वो कोई चिमटा लेके कूद पड़ रहा, कोई घड़ा लेके कूद पड़ रहा। मुझे माफी पूर्वक कह रहा हूँ, अलीगंज मैनपुरी क्षेत्र में बैठकर कथा सुना रहा हूँ, ये कथा का नियम नहीं है। मैं इस बात के लिए प्रणाम रूप में आप सबसे कह रहा हूँ, आप उसमें कीर्तन लिखाइए, आप उसमें भजन लिखाइए, आप उसमें आल्हा का गान लिखवाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप नाम भागवत का लिखवा दो। भागवत में 18,000 श्लोक में से 180 श्लोक बोलने की 7 दिन की स्थिति नहीं है, और भागवत को केवल भागवत भागवत नाम ले लिया। तो केवल भागवत का प्रयोग क्यों? भागवत